इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक की व्यापक व्याख्या की गई है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों जैसे प्रमुख पहलुओं पर बारीकी से प्रकाश डाला गया है। लेखक ने मूल संविधान की हस्तलिखित प्रतियों और उसमें शामिल कलाकृतियों के ऐतिहासिक महत्व को साझा करते हुए इसके निर्माण की कहानी भी बताई है। इस पाठ में संसदीय प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियों और न्यायपालिका के कामकाज को सरल भाषा में विस्तार से समझाया गया है। ये सामग्री मुख्य रूप से यूपीएससी और राज्य पीसीएस के उम्मीदवारों के लिए एक सघन पुनरीक्षण मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है। अंत में ये स्रोत भारतीय लोकतंत्र की महानता और संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए छात्रों को सफलता के लिए प्रेरित करता है। आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण तथ्य निकाले जाएं जो ज्ञान की भूख रखने वाले किसी भी श्रोता के लिए जरूरी हैं। मतलब बिना किसी इन्फो ओवरलोड के। बिल्कुल, बिना सिर दर्द के इस विशाल दस्तावेज को एक रोमांचक कहानी की तरह डिकोड करने का प्रयास करेंगे हम। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल, ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मूल स्रोत में दी गई ऐतिहासिक और तथ्यात्मक जानकारी को पूरी तरह से तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना है। और ये तटस्थता बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के देखा जाता है ना, तभी उसकी असली गहराई समझ में आती है। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दस्तावेज के निर्माण की कहानी में उतरते हैं। अक्सर जब हम कानून की बात करते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? वही छपी हुई मोटी मोटी किताबें, टाइपराइटर की खटखट और अदालतों के सफेद कागजात। हाँ, लेकिन स्रोत में जो सबसे पहली और हैरान करने वाली बात बताई गई है वो इस किताब के भौतिक रूप से ही जुड़ी है। क्या आपको पता है कि मूल संविधान आज भी संसद के सेंट्रल हॉल में नाइट्रोजन और हीलियम के एक विशेष केस में सुरक्षित रखा गया है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये कोई मशीन से छपी हुई किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस पूरे दस्तावेज को हाथों से बनाया गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से बहुत ही सुंदर इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा था। और पता है, इस काम में पूरे 6 महीने का समय लगा था। स्रोत के अनुसार इस पूरे दस्तावेज को लिखने में 303 पेन्स की निब का इस्तेमाल हुआ। 303 निब? क्या बात है। हाँ, और सबसे दिलचस्प विवरण जो उभर कर आता है वो ये है कि संविधान के हर एक पन्ने पर उन्होंने अपना नाम प्रेम लिखा हुआ है। ये तो एक कलाकार की पहचान छोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ लिखावट पर खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज का दृश्य सौंदर्य, यानी इसके जो चित्र हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। संविधान के 22 भागों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए गए चित्रों से सजाया है। और यहीं पर ना इस दस्तावेज की असली दार्शनिक गहराई नजर आती है। अगर हम इसे ऐतिहासिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ पन्नों के किनारे फूल पत्तियां बनाने की कवायद नहीं थी। तो फिर क्या था? हर चित्र को बहुत ही सोच समझकर उस विशेष भाग के विषय से जोड़कर बनाया गया है। हाँ, स्रोत में इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। जैसे संविधान का भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उसकी शुरुआत में भगवान राम का चित्र है। मैं सोच रही थी कि वहां राम का चित्र क्यों है? स्रोत में इसका कारण प्रजारंजन बताया गया है। प्रजारंजन मतलब प्रजा का कल्याण। एग्जैक्टली। ये समझना थोड़ा दिलचस्प है कि राम का चित्र यहाँ सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जनता के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा का एक रूपक है। अरे वाह। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone